लोकसभा चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी की कैंपेनिंग करती रही। वहीं चुनाव से पहले महिला मोर्चा ने मेहंदी कमल अभियान भी चलाया था। आशा नौटियाल का कहना है कि महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग के लोगों के लिए इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी के लिए मतदान किया है। एचएनएन ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव में मैराथन बैठकों, जनसभाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद अब तमाम नेता जो है अलग अलग राज्यों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी से जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इस समय हमारे साथ एचएनएन पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी हैं। हम इनसे चुनावी अनुभवों को साझा करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये चुनावी अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा गया। बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं और अनुभव ये रहा कि जब भी हम गांव में जाते थे तो मतलब गांव की महिलाओं का, अधिकांश महिलाओं का यही रहता था कि वोट तो मोदी जी को जाएगा। तो ये बहुत हमको सुखद अनुभव था हमारा कि हमारे लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बार बार हमारे क्षेत्रों में आते हैं, राज्यों में आते हैं, केदारनाथ में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो उसका असर ये देखने को मिला है कि गांव तक उनकी छाप है और गांव में जो भी काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन कार्यों का भी असर था और बहुत उत्साह के साथ हम लोगों ने गांव में जाकर अपनी बात को रखा और बहुत अच्छा लगा। चुनाव से पहले 17 तारीख तक आप लोगों ने कमल मेहंदी अभियान चलाया था। भजन कीर्तन लगातार आप लोगों की तरफ से जारी था। कितनी सफलता मिली और कितना उत्साह रहा इस कमल मेहंदी अभियान में? देखिए, हमारा छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हमने पहले की थी। 9 तारीख से जब नवरात्रे शुरू हुए तो हमने जो कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन के साथ साथ हमने कन्याओं पे कमल मेहंदी उनके हाथों में रचाई और उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं हमने जो कमल का फूल उनके हाथों में बनाए, तो उनके माध्यम से भी एक प्रचार का माध्यम था। और कन्या पूजन के साथ साथ कमल मेहंदी जो गांव-गांव जाकर हमारी महिलाओं ने किया है और कमल कीर्तन भी किए हैं, जिसमें बहुत अधिकांश महिलाएं जो कीर्तन मंडली की हैं, हमारी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनका ग्रुप बनाकर जाते थे और गांव में और महिलाओं को भी जोड़ के एक मतलब एक छोटी सी नुक्कड़ सभाएं और पद यात्राएं करते थे। तो बहुत अच्छे मतलब बहुत ही आनंद के साथ हमने चुनाव का प्रचार किया। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिलाओं ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान किया। सुबह से ही महिलाएं जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच गई हैं। जी, कैसा नज़ारा रहा और क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मोदी जी जब हल्द्वानी रुद्रपुर में आए थे तो वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो स्वयं सहायता आंदोलन चलाया गया महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अब स्वयं सहायता नहीं, राष्ट्र की सहायता के लिए महिलाएं आगे आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर अभी का जो वोट था, मोदी जी इस राष्ट्र के लिए जो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर महिलाओं ने राष्ट्र के लिए मतदान किया है और मोदी जी इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रही है और उन्होंने राष्ट्र के लिए बढ़ चढ़ के मतदान किया, जिसमें आप सभी जगह देख रहे हैं, हर विधानसभा में महिलाओं का मतदान अधिक संख्या में हुआ है। मैडम, एक चीज़ और है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अन्य राज्यों में भेजा गया है चुनाव प्रचार के लिए। अभी आप लोगों का तय हो रहा है कि कहाँ आप लोग जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए? जी, बिल्कुल जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहां भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहां जाएंगे और हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा से भी महिला मोर्चा के लिए कहा गया है कि आप विभिन्न राज्यों में, जैसे हरियाणा के लिए कहा गया है और मुझे लगता है कि जैसे हिमाचल के लिए हमारे लिए जो पास के राज्य हैं, उन राज्यों में कहीं ना कहीं हमारी महिला मोर्चा चुनाव प्रचार के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए जिताने के लिए जाएंगे। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि उत्तराखंड में कितनी सीटें और देश में कितनी सीटें बीजेपी के पक्ष में? अब की बार 400 पार।
और उत्तराखंड में पाँचों की पाँचों। बिल्कुल, पाँचों की पाँचों हम बहुत बहुमत से जीतेंगे और बहुत उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और वो उत्साह इसलिए था कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के कार्यों को लेके और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कार्यों को लेके जो उत्साह कार्यकर्ताओं में और वोटरों में था, तो उस उत्साह को देख करके हम पाँचों सीटें जीतेंगे और देश में अब की बार 400 पार होगा। धन्यवाद मैम। जी। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी से। आपने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक कार्य हैं और इस बार देश में 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। उत्तराखंड में पाँचों की पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।